वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई। तो 4% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए। आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना, सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पर कह रहा है 8% की हानि हुई, तो हमने माना क्रय मूल्य 100 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। अब यहाँ पर कह रहा है 8% की हानि, 8% की हानि कह रहा है तो 100 से हम घट जाएंगे 8, कितना बचेगा 92। ठीक है, तो ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से थोड़ा सा काट लीजिए, इसको हल्का करोगे तो ये कटेगा आपका पूरा पूरा 23/25। ऊपर आपका सेलिंग प्राइस और नीचे आपका क्या कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना कह रहा है 138 रुपए में बेचने पर, ये क्या है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य कितना है 23 है, तो 23 प्रेजेंट करेगा 138 को, और यहाँ से काटोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा 6 बार, गुणा कर दोगे आप 25 का, तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य कितना 150। अब यहाँ पर कह रहा है 4% का लाभ कमाने के लिए, तो देखिए हमने माना यहाँ पर क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, 4% का लाभ होगा तो हम 4 बढ़ जाएंगे 100 से, कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटिए तो यहाँ पर देखिए 0 से 0, 5 × 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटोगे तो ये कटेगा 52 बार, और गुणा कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 × 15, 156 क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है आपको, रेट परसेंट ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन मैं इस प्रकार से करा चुका हूं पिछले शिफ्टों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 1600 रुपए हो जाती है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में हो जाती है 1700 धनराशि हो जाती है। देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको रेट परसेंट निकालने का। देखिए जब भी वर्ष आपको लगातार हो, जैसे कि 2 और 3 लगातार है ना वर्ष, तो इन दोनों अमाउंट का अंतर देखिए कितना 100 है, ठीक, कितना अंतर है 100 है। अब यहाँ पर देखिए पहला जो अमाउंट दे रखा है इसको रखेंगे नीचे हम, ठीक है। अब हमें परसेंट में ज्ञात करना है, क्योंकि जो रेट परसेंट होता है वो परसेंट में होता है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से देखिए काटोगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो ये कटेगा 50 और 8, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 48.25%, तो यहाँ पर 6.25 रेट परसेंट होगा आपका, आर का मान होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने अनुपात में 2800 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कॉफी को 1750 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली कॉफी के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को मूल्य 2150 रुपए किलोग्राम हो। देखिए आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पर पहले क्या कह रहे हैं कि 2800 रुपए किलोग्राम प्रति मूल्य वाली चाय को 1750 रुपए किलोग्राम के मूल्य वाली कॉफी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण कितना हो जाता है आपका 2150 हो जाता है। बस यहाँ पर आप एलिगेशन लगा दीजिए, तो यहाँ पर घटाइए, यहाँ से घटाओगे तो क्या बचेगा 0 0, और यहाँ पर क्या बचेगा 11 में से 4 400 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर घटाओगे तो क्या बचेगा 2800 में से 0 5 बचेगा, और यहाँ पे 6 बचेगा, ये बचेगा आपका, ठीक है। अब इसको काट लीजिएगा, तो यहाँ से देखिए एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, और 5 से काटोगे तो 8 × 5 = 40, और यहाँ पर 13 × 5 = 65, तो यहाँ पर 8:13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर × 15 मीटर और 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे पर रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक कमरा बना हुआ है जिस पर सबसे लंबा खंबा रखा गया है। इस प्रकार से कमरा बना हुआ है जिस पर एक खंबा रखा हुआ है इस प्रकार से। अब ये खंबा रख दिया मैंने, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है विकर्ण, क्या हो जाता है विकर्ण बन जाता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, जब कमरे का कहा है आपसे तो फॉर्मूला क्या होता है लंबाई प्लस ऊंचाई प्लस चौड़ाई, ये होता है फॉर्मूला जब कमरे की यहाँ पर विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना हो। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 30 मीटर और 15 मीटर और 10 मीटर, तो यहाँ पर देखिए लंबाई जो होगी 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, प्लस चौड़ाई कितनी है 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए 30 का वर्ग कितना होता है 900 होता है, और 15 कितना होता है 15 का होता है 225 होता है, और यहाँ पर 100, ये हो जाएगा कितना आपका जोड़ोगे तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1225, और 1225 जो होता है वो किसका वर्ग होता है 1225 होता है 35 का, तो 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही होगी आपके विमाओं वाले कमरे
पर रखा गया है लंबाई, यानी खंबे की लंबाई। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा लीटर में कितनी थी? तो आपको ज्ञात करना है कि अम्ल की मात्रा कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं शॉर्टकट में, अम्ल को हम लिख लेते हैं समझाने के लिए, और यहाँ पर अल्कोहल को अल्कोहल लिख लेते हैं। इनका जो अनुपात दे रखा है कितना आपको स्टार्टिंग में 3:2 दे रखा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं 3x। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुपात में इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अल्कोहल कितना है हमारा 2x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x अपॉन 2x। 10 लीटर क्या मिल रहा है अल्कोहल, और हमारा अल्कोहल कितना है 2x, तो इसमें क्या करेंगे प्लस 10 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 लीटर मिलाया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसका अनुपात कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है 3:5 हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए पहले 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 2x प्लस के 10। 2x इधर आ जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 3x बराबर 10 बचेगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 10/3। अब हमारा x का मान निकल के आ गया 10/3। हमें ज्ञात करना है कि किसका मान, मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा। तो अम्ल कितना था यहाँ पर 3x था, ठीक है। तो 3x में x का मान पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3x 10/3 निकलाता है। x का मान काट दोगे यहाँ से 3 से 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लीटर क्या होगा अम्ल की मात्रा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144 और 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है 144 और 108 72 का लेना है लासा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए लासा ले लेते हैं। 200 दोगे तो ये 72 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 200 दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 27, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से देंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर आप 3 से दोगे यहाँ पर तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से आप क्या कीजिए 2 से दे दीजिए एक बार, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा 3 का 3 कटेगा नहीं, और यहाँ पर 1। आप कर दीजिए गुणा, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 का कीजिए 3 को 9 और 9 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर है। अब इन्हें गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे 7 में 42, 4 11, और यहाँ पर 32, तो क्या निकल के आ गया 432 हमारा क्या आ गया एलसीएम लासा आ गया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक बार शेषफल कितना बचता है 3 बचता है। जो हमारा लासा आया है 432, इसमें 3 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 435 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? तो देखिए यहाँ पर पहले दिन कितने थे 84,500 थे, और यहाँ पर चौथे दिन घटकर कितनी हो गई 16,900 हो गई। तो इन दोनों का आप अंतर देख लीजिए या फिर घटा दीजिए, तो घटाओगे क्या बचेगा यहाँ पर 0 0, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर क्या बचेगा 7, और यहाँ पर 6, ये बचेगा आपका। अब कह रहा है चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, तो इनका अंतर देखा हमने कितना ये आया। तो पहले कितने थे 84,500, इसको रखेंगे नीचे। अब हमें परसेंट में ज्ञात करना है, तो परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से काटोगे तो 0 से ये कट जाएंगे, 2 बार 2 0 कट जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ से काटोगे पूरा शायद कटेगा 8 5 8 45 85, हाँ 85 से कट जाएगा, तो 85% क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने लोग घट चुके थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 3 आदमी, तो 3 आदमी को मान लेते हैं 3M, M का मतलब यहाँ पर व्यक्ति से, मतलब मैन माने व्यक्ति होता है, आदमी होता है। फिर कह रहा है या का मतलब होता है हमेशा इक्वल, क्या होता है इक्वल। यहाँ पर देखिए कह रहा है 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो मल्टीप्लाई 20 कर दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या 6 लड़के, 6 लड़के को मान लेते हैं 6B मतलब बॉय, 6 बॉय 20 दिनों में काम करते हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्षमता, तो 20 से 20 कट जाएगा, और यहाँ से 3 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, और B को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा M/B, यानी आदमी बटे लड़के बराबर क्या हो जाएगा 2/1,
ये निकल के आ गई इफिशियंसी क्षमता। अब आपसे क्या पूछा है कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में कार को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है 6 आदमी 6m प्लस और का मतलब क्या होता है प्लस होता है 8 लड़के कितने दिनों में काम को करेंगे। तो यहाँ पर डी मान लेते कितने दिनों में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन बनाई थी, एक तो ये बनाई थी मैंने और एक ये बनाई थी। इनमें से कोई भी इक्वेशन इसके सामने उठाकर रख दीजिए। तो यहाँ पर रख देते पहली वाली, तो 3m मल्टीप्लाई 20 ये रख दी मैंने उठा के, कोई भी रख लीजिएगा समान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर हमारा m का मान कितना है 2 है और b का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर क्या d, ऐसे यहाँ पर m का मान 2 है तो कितना 6 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ से हो जाएगा 20 d बराबर 6d ये। अब यहाँ से देखिए 20 से 20 कट जाएगा तो d बराबर क्या हो बचेगा आपका 6, तो 6 देना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर क्या रखना चाहिए। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन मैं अभी करा चुका हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है यहाँ पर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250 से 1000 तक की कितनी संख्या है 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है आपको 5, 6, 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी जो कि 250 से 1000 तक की बीच में होंगी। तो देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको 5, 6 से जो विभाज्य हो रही संख्याएं इनका लेना है लासा। देखिए 5, 6 लासा लोगे तो यहाँ पर 5 30 गुणित 7 कितना हो जाएगा 210, ये होगा आपका एलसीएम ने लासा ले लिया इनका। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 250 से 1000 तक के बीच जो हमारा लासा आया है 210, हम 250 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 40 बचा। अब 40 जो है वो आपका क्या है शेषफल है, हमें शेषफल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ भागफल से मतलब होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। अब हमें कह रहा है 1000 तक के बीच, अब हम 1000 में भाग देंगे 210 का, क्योंकि हमारा लासा कितना था 200 था। कितने बार जाएगा 7 8, हाँ 8 बार जाएगा। तो 0 8 नहीं 8 बार नहीं जाएगा, यहाँ पर 4 बार जाएगा। 0 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर होगा 0 6 1। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया शेषफल से रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ मतलब किससे होता है भागफल से। तो यहाँ भागफल 4 बार गया था। तो देखिए दोनों भागफलों का अंतर देखिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना 4 है, कितना अंतर है 3। तो 3 संख्याएं होंगी जो 5, 6, 7 से विभाज्य होगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 संख्याएं। ठीक है। यदि आपसे पूछे कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पूछे कौन कौन सी संख्या है, तो जो हमारा लासा आया है 210 इसके मल्टीपल में संख्याएं होंगी ऑप्शन में, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है, तो संख्या आपको ज्ञात करना है। देखिए हमने माना संख्या x है, फिर यहाँ पर कह रहा है 22.5% घटती है। 22.5% को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 45/2। अब यहाँ पर देखिए परसेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा 100 आएगा नीचे। अब इसको लिख सकते हैं आप लोग क्या 45/200 लिख सकते हैं, लिख सकते। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि घटती है 22.5% घटती है, तो मैंने आपको बताया जब भी कहे घटती है या कमी होती है तो 200 में से क्या करेंगे 45 को घटा दोगे तो क्या बचेगा आपका 155/200 बचेगा। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर 217 हो जाती है, तो 217 को आपको एक कुल में रख देना है। अब यहाँ पर काट दीजिए, तो 5 से काटोगे तो 5 या 15 और यहाँ 5 कम 5 5 को 20 0। अब यहाँ पर देखिए ये कट रहा है आपका 7 से, पूरा 7 से कट जाएगा। गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 7 को 28 0, संख्या कितनी होगी 280, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या होता है d बराबर st होता है। d यहाँ पर डिस्टेंस है, s यहाँ पर स्पीड और t यहाँ पर टाइम। बस यहाँ पुट कीजिए वैल्यू को, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हमें निकालनी है, यानी ट्रेन की लंबाई निकालनी। स्पीड कितनी दे रखी है हमें 60। अब देखिए यहाँ पर हमें ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है और हमें स्पीड जो दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो इसको चेंज करेंगे किसमें मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा करते हैं 5/18 गुणा करते हैं। और यहाँ पर टाइम जो दे रखा है आपको कितना 1.5 मिनट,
और टाइम जो है वो मिनट में दे रखा है, तो इसको चेंज करेंगे किसमें, सेकंड में। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 60 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पर जीरो लग जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो जीरो से जीरो कट गया, 6 से काटो 6 18, और यहाँ से काटोगे ये 5 बार कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक, गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 गुणित 60, गुणा करोगे 0 6 5 30 3 1500, तो डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई, 1500 मीटर। ये होगी आपकी ट्रेन की लंबाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई मीटर में क्या होगी। तो आपको गहराई का मतलब है ऊंचाई ज्ञात करनी है बेलन की। तो देखिए यहाँ पर क्षमता का मतलब यहाँ पर दे रखा है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का मतलब होता है आयतन। तो देखिए यहाँ पर बेलन का आयतन कितना दे रखा है हमें, 6160। तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे रखा है कितना, 6160 दे रखा है। अब यहाँ पर व्यास जो है बेलन का कितना है, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास अपॉन 2 होता है। तो त्रिज्या बराबर यहाँ पर व्यास दे रखा है हमें 28, 2 से काट दोगे तो त्रिज्या कितनी निकलेगी हमारी, 14 निकलेगी, 14 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में होगी क्योंकि मीटर में दे रखा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर पाई का मान रखते हैं 22/7, त्रिज्या कितनी निकली 14, स्क्वायर 2 बार 14 14 लिख देंगे। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे ऊंचाई, यही हमसे पूछा है क्योंकि गहराई पूछा है हमसे, तो 6160 एक कोण में रख देंगे। अब यहाँ से काटोगे तो 11 दूनी 22, और 11 से 11 पन्ने 55, 11 66 जीरो, 7 से काट दोगे तो चलेगा 2 बार, 4 से काटोगे तो 4 को 56, तो कितना आ जाएगा 140। अब यहाँ से काटोगे तो 14 14 कट जाएगा, मतलब 10 आया। तो h बराबर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्या होगी, टैंक की गहराई यानी ऊंचाई होगी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्या जो है 3:5:2 के अनुपात में है। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। तो हमने माना है यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c, तीन संख्या जो है वो अनुपात में है, 3:5:2। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं 2x 5x और 3x, x के मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है आपको, 10,290। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 2x बराबर कितना दे रखा है, 10,990 दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 30x क्यूब बराबर 10,290, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 343 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर x क्यूब बराबर कितना आ गया, 343। अब यहाँ पर देखिए हम q को हटाएंगे और यहाँ पर देखिए जो 343 होता है ये 7 का क्या होता है, q होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा घन हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर जो है कितना आ गया, x बराबर 7 आ गया। हमें ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5x है। तो 5x में x का मान पुट करोगे कितना है, 7 है, तो कितना हो जाएगा 535। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 300। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका विकर्ण की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, लिख लेते हैं यहाँ पर समझाने के लिए। आयत की विकर्ण की लंबाई बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यही तो होता है। अब यहाँ पर लंबाई हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पुट करोगे और यहाँ पर जो रूट है वो हटा दोगे, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमें देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर का मान पता है और यहाँ पर एल इंटू बी का मान पता है। तो आपने हाई स्कूल इंटर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए और बी के स्थान पर रख देंगे एल और बी को। तो यहाँ पर हो जाएगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पुट करते हैं का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2l इंटू बी, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान दे रखा है और एल इंटू बी का भी मान दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना है यहाँ पर 25 है और यहाँ पर कितना है प्लस होगा, यहाँ पर 300 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल आएगा क्या, एल प्लस बी का होल स्क्वायर।
बराबर कितना है, ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। और यहाँ पर रूट है आपका, ये हट जाएगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर l प्लस बी का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 25 निकलेगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है क्या, परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है किसका, आयत का, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें l प्लस बी का मान पता है कितना है, 25 है यहाँ पर। तो पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा, 50। और 50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। यही होगी आयत की परिमाप, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 रुपए हो जाएगी। तो आपसे देखिए यहाँ पर करेक्ट कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन 100। बस यहाँ पर क्या करना था, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना था। तो देखिए यहाँ पर ब्याज कितना दे रखा है, 1500 रुपए हो जाता है ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 5000 दे रखा है। रेट परसेंट कितना है, 10 है। टाइम आपसे पूछा है और यहाँ पर नीचे 100 है फॉर्मूला में। चलिए काट लेते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से काटो, 2 जीरो यहाँ से काटोगे तो 3। तो टाइम बराबर कितना आ गया, 3 वर्ष। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मान ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पाइप ए और बी और सी क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 8 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय घंटों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है वो 15 घंटे में टैंक को भर रहा है और बी जो है वो कितने, 12 घंटे में भर रहा है, और सी जो है वो 18 घंटे में टैंक को भर रहा है। तो देखिए यहाँ से 15, 12 और 18 का लीजिए लासा, तो आपका निकल के आएगा टोटल वर्क, काम कितना है। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं कितना आएगा, 15, 12, 18 का 180 आएगा आपका लासा। यही होगा आपका टोटल वर्क, काम कितना है। अब हम निकालेंगे इफिशिएंसी, कितनी क्षमता से भर रहे हैं या काम कर रहे हैं। ठीक है, तीनों पाइप। तो देखिए यहाँ पर इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो देखिए ए जो है वो 15 घंटे में टैंक को भर रहा है, काम कितना है 180। तो आप भाग दीजिए 180 में 15 का, तो 12 बार जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बी का निकालेंगे, बी जो है 12 घंटे में टैंक को भर रहा है, काम कितना है 180, तो कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सी जो है वो 18 घंटे में टैंक को भर रहा है, काम कितना है 180, भाग दोगे तो 10 बार जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए और सी खाली टैंक को कितने एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए और सी का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए ए और सी का इफिशिएंसी देखिए कितना है, ए और सी का कितना है 12 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है ए और सी का पूछा है। ठीक है, बी का नहीं पूछा है, सिर्फ ए और सी का पूछा है। काम कितना है आपका 180, तो 180 बटे 22 हो जाएगा, क्योंकि ए और सी का पूछा है। काटोगे यहाँ से तो कितने बार कट जाएगा, ये कटेगा आपका 90 बटे 11, और इसको लिख सकते हो क्या 88, मतलब 8 सही 2 बटे 11। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घंटे में। क्लियर है। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बकपृष्ठ का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। तो आपको आयतन ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सिलेंडर का मतलब होता है बेलन से, क्योंकि बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। तो देखिए यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ पर आपको बकपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 528। तो देखिए बेलन का बकपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। ठीक है, और यही दे रखा कितना आपको 528 दे रखा है। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे त्रिज्या। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, आर का मान। ऊंचाई दे रखी कितनी 14 सेंटीमीटर, इक्वल टू हो जाएगा 528। चलिए यहाँ से काटते हैं। तो 11 दूनी 22 कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे 11 चौको 44 और 88 मतलब 48, और यहाँ से काटोगे 4 से तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक है, और 7 से काट दो, 7 दूनी 14, और यहाँ से काटोगे 6। तो यहाँ पर त्रिज्या का मान निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ज्ञात करना है सिलेंडर का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई R² H, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए चलिए आयतन ज्ञात करते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या निकल के आई 6, तो 2 बार 6 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। चलिए इसको काट लेते हैं। तो ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ से गुणा करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 44। अब यहाँ पर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 144। तो यहाँ पर जोड़ दोगे क्या हो जाएगा
4, 8, 5 और 1, तो 1584 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन या सिलेंडर का आयतन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 500 रुपए है। समान समय के लिए यानी समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ से पहले निकालेंगे हम प्रिंसिपल, मूलधन निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT। इस फॉर्मूला से निकालेंगे पहले हम क्या, प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ब्याज दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपए, 500 रखेंगे। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, रेट परसेंट कितना दे रखा है 10, टाइम कितना दे रखा है 2 वर्षों का, और नीचे 100। तो देखिए 10 से 10 काट दोगे, यहाँ से काट दोगे तो ये 5 और गुणा कर दोगे तो प्रिंसिपल निकल के आएगा 2500 निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें प्रिंसिपल पता है तो हम निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 2500 है प्रिंसिपल। अब यहाँ पर क्या 2 वर्षों के लिए, ठीक है, समान दर का है ना, समान दर समान समय के लिए, तो समय भी 2 होगा। तो यहाँ पर पहले वर्ष का निकालेंगे हम, पहले वर्ष का रेट परसेंट कितना है 10% निकालेंगे। ऐसे दूसरे वर्ष पे निकालेंगे हम 10%, 10% निकालेंगे दूसरे वर्ष पर। तो देखिए कितना निकलेगा, 2500 का 10% निकालोगे तो निकलेगा 250, ठीक है। और यहाँ भी क्या निकलेगा 10%, 2500 का 250 निकलेगा। अब एक बार फिर से हम पहले साल पर 10% निकालेंगे, ठीक है, किस पर निकालेंगे हम 250 पर, तो कितना निकलेगा 25 निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बन जाता है, जो कि कितना होगा 500, जैसे कि आपको दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों को मिला दोगे, इन तीनों को 250, 250, 25, तो क्या मिल जाता है आपको, आपका बन जाता है क्या चक्रवृद्धि ब्याज। और यही हमसे पूछा था। तो देखिए 500 और 25 कितना हो जाएगा 525, तो यही आपसे पूछा था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 525, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो 25 आया है ये क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। जो 25 नीचे ये होगा। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि की प्रतिशत क्या होगी। तो आपको लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लागत मूल्य का, तो लागत मूल्य होता है CP यानी कॉस्ट प्राइस होता है। फिर क्या है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है MRP का 75% है, तो 75% को लिखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए MRP इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा CP बटे MRP बराबर 75/100। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा CP कितना है 75 है और MRP कितना है 100 है। अब यहाँ पर कह रहा है 15% की छूट। देखिए जब भी आपको अंकित मूल्य और लागत मूल्य दे रखा हो तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है, MRP अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो 15% की छूट देंगे तो क्या बचेगा आपका 85, क्योंकि हमारा जो MRP है वो कितना है 100 है, छूट दी जाती है तो 100 से घट जाएंगे तो 85, तो 85 क्या है सेलिंग प्राइस। अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर, यानी विक्रय मूल्य और लागत मूल्य पर हम करते हैं गणना लाभ और हानि की। तो इनका अंतर देखिए कितना है 10, किस पर है CP पर हम गणना करते हैं तो बटे हो जाएगा 75, और यहाँ से प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से काटोगे तो 3 बार कट जाएगा और यहाँ से काटोगे 4 बार कट जाएगा, गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40/3, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3339.33%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, कैसे पता करें। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा लागत मूल्य क्रय मूल्य वो कितना है 75 है, हमने बेचा कितने हैं 85 में, तो यहाँ पर क्या होगा लाभ होगा, लाभ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुष की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5/2 हो गया। क्लब में अब महिलाओं सदस्य की संख्या क्या होगी। तो आपको ज्ञात करना है कि अब महिलाओं की संख्या क्लब में कितनी हो गई है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको महिलाओं और पुरुषों का अनुपात। तो देखिए महिलाओं को मानते हैं शॉर्टकट में F मतलब फीमेल, और पुरुष को मानते हैं M मतलब मेन। इनका अनुपात कितना है 2 अनुपात कितना 3:2 है, तो इनको मान लेते हैं 3x और 2x। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फीमेल का अनुपात कितना 3x है, 3x में हम 300 को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर 300 महिलाएं और हो गई ऐड, मतलब जुड़ गई। फिर यहाँ पर क्या है 2x, कह रहा है इतना अनुपात हो जाता है, तो हो जाता है मतलब 5/2। तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस के 600 बराबर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10x। अब यहाँ पर 6x इधर आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 600 हो जाएगा।
ठीक है, यहां से काटोगे तो 15 चौको 60, तो कितना आ गया, x बराबर आ गया 150। अब हमसे पूछा है कि अब क्लब में संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहले का आपका अनुपात नहीं पूछा है, उसने पूछा अब कितनी हो जाएगी। तो अब आपका कितना हो गया था, 5:2 हो गया था। फीमेल यानी महिला और पुरुष का अनुपात कितना हो गया था, 5:2 हो गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फीमेल का कितना है, 5, यहाँ पर क्या है, अनुपात है, तो 5 से हम गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 पना 75, तो 750 हो जाएगी उनकी अब संख्या क्लब में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 1400 के 18% के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2400 का मतलब होता है गुणा, 12% में क्या जोड़ा जाए। तो क्या जोड़ा जाए मतलब हम यहाँ पर x जोड़ लेते हैं, हमने माना x को जोड़ लिया। फिर कह रहा है कि 5400 का 18%, ठीक है, के बराबर हो जाता है। तो देखिए यहाँ से हम 0 से 0 काट दोगे, यहाँ से काटोगे, ये कट जाएगा, गुणा कर दोगे तो बच्चों को 48, 4, 24, 28 और प्लस के x। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा कि 28 को 72, 7, 90 और 97। तो यहाँ पर देखिए ये चला जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, घटा दोगे 97, 972 माइनस के 288। तो यहाँ पर फिर से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर 8, 6, तो 684 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि श्वेता और हरीश ने कितने दिन काम किया, 20 दिन और 30 दिन। तो श्वेता को मानते हैं शॉर्टकट में S, जो कि 20 दिन में काम कर रही है, और हरीश को मानते हैं H, शॉर्टकट में A कर रहे हैं 30 दिन में। इनका जो दैनिक आय है वो कितना है, 5:6 के अनुपात में। तो यहाँ पर हम 5 से गुणा करेंगे और यहाँ से 6 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल डे निकल के आ जाएगा। इन्होंने काम कितना किया, तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर कितना 180। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 100 और हम 180 का लेंगे लासा, तो आपका निकल के आएगा टोटल वर्क, यानी काम कितना किया इन्होंने। ठीक है, तो देखिए लासा लोगे तो कितना आएगा, 900 आएगा, 100 और 180 का। तो यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे इफिशियंसी, क्षमता, कितनी क्षमता से इन्होंने काम किया है। तो देखिए श्वेता जो है वो 100 दिन में काम किया इन्होंने, तो 100 का भाग देंगे 900 में, क्योंकि काम कितना है 900, कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हरीश जो है वो 180 दिन तक काम किया इन्होंने। ठीक है, तो काम कितना है 900, भाग देंगे तो 5 बार जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये निकल के आगे इफिशियंसी, क्षमता। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों ने काम किया है, किसने, श्वेता ने और हरीश ने, तो दोनों का टोटल इफिशियंसी कितना यूनिट है। तो यहाँ पर देखोगे 9 और 5 कितना हो गया, 14 यूनिट है। और जो पैसा मिलता है वो हमेशा किस पे मिलता है, इफिशियंसी, क्षमता पे मिलता है। तो क्षमता कितनी है, दोनों की 14 है, तो 14 प्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आय कितनी है टोटल, 28,000 है, तो 28,000 में इक्वल कर देंगे, भाग दे देंगे हम 14 का, काटोगे तो कितने आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 28, 2000। अब आपसे पूछा है कि श्वेता के हिस्से की आय की गणना कीजिए, कितनी है आय। तो देखिए श्वेता का अनुपात कितना है यहाँ पर, सॉरी एफिशिएंसी कितनी है, 9 यूनिट है, देख पा रहे हो 9 यूनिट है, तो 9 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर श्वेता की इनकम जो होगी कितनी होगी, 18,000 आय होगी, इनकम होगी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155 और 260 और 315 को विभाजित करने वाला क्रमशः 5, 10, 15 शेषफल बचेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या रहे कि 155 और 260 और 315 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 5:10:15 बचता है। तो देखिए हम प्रत्येक में से क्या करेंगे, जो शेषफल बच रहा है इसको हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 155 पे 5 शेषफल बच रहे हैं, तो 5 घटाओगे कितना बचेगा, 150। ऐसे ही यहाँ पर 260 पर आपका 10 बच रहा है, घटा दोगे क्या बचेगा, 250 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर 315 पर शेषफल कितना बच रहा है, 15 बच रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 300। अब इनका लोगे आप क्या, एचसीएफ, मासा लोगे। तो मासा लेने का सबसे अच्छा ट्रिक मैंने बताया आपको, जब 2 या 2 से अधिक संख्या दे रखी हो और मासा लेना हो। इन दोनों देखिए किसी भी संख्या का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो, तो यहाँ पर अंतर देखोगे इनका अंतर कितना है, 100 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर देखो कितना है, 50 है। तो हमें देखना सबसे कम अंतर किसका है, तो सबसे कम अंतर है 250 और 300 का, तो इसको काट दोगे। या अब यहाँ पर 50 जो अंतर है, क्या 50 से ये तीनों संख्या कट जाएंगी, 150, 250, 300 डिविजिबल हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी। तो 50 क्या हो जाएगा, एचसीएफ, मासा हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम में प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो आपको ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 50 लड़कियों ने और 70 लड़कों ने कक्षा में इस संगीत में कार्यक्रम में भाग लिया था। तो देखिए लड़कियों को मानते हैं हम जी शॉर्टकट में, मतलब गर्ल, और लड़कों को मानते हैं बी मतलब बॉय शॉर्टकट में। लड़कियां थी 50 और लड़के कितने थे 70 थे। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि 40% लड़कियों ने भाग लिया है। तो 50 का निकालेंगे हम 40%, तो निकल के आ जाएगा कितनी लड़कियों ने भाग लिया है। तो यहाँ से काटोगे तो पंचों को 20, तो 50 में से 20 लड़कियों ने भाग लिया है कार्यक्रम में। ऐसे ही यहाँ पर कह रहा है 50% लड़कों ने भाग लिया है, तो 70 का हम निकालेंगे 50%। ठीक है, तो आपका निकले के आ जाएगा कितना 35। तो यहाँ पर लड़कों में से 70 में से 35 लड़कों ने भाग लिया कार्यक्रम में। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने लोग थे लड़का और लड़कियों को मिला दें क्लास में, तो 120 थे। ठीक है, और यहाँ पर भाग कितने लोगों ने लिया है, तो यहाँ पर इनको जोड़ दोगे 35 और 20 को, कितना हो जाएगा 55। तो 120 में से 55 लोगों ने भाग लिया है, तो यहाँ पर रखेंगे 55 को ऊपर, और 120 थे यहाँ पर टोटल लोग, तो यहाँ पर प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर काटोगे तो यहाँ से कट जाएगा 5 और 6, गुणा करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 55 25 और 27/6। यहाँ पर भाग दोगे तो चलिए यहाँ पर भाग देते हैं 275/6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौको 24 और यहाँ पर 46। तो देखिए यहाँ पर लगभग कितना आ रहा है 46%। ऑप्शन में आपको लगभग में ही दिया गया था, तो 46% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 60 और उनके मासापा यानी मासा और लासापा यानी एलसीएम जो क्रमशः है 12 और 72 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे कि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम पूछे तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, x + y अपॉन x × y, ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल से हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो हमने माना x + y, दो संख्या है इनका योग कितना है 60 है। फिर यहाँ पर कह रहा है मासा, मासा कितना है 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12x + के 12y बराबर 60। तो यहाँ से आप 12 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा x + के y बराबर 60। तो यहाँ से काटोगे 12 × 5 = 60, तो यहाँ से निकल के आ गया x + y बराबर 5 का मान निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो लासा होता है एलसीएम होता है वो हमेशा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर गुणनफल 72 है। तो हमारा जो देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का मल्टीपल का मालूम है मान कितना है और ये x + y का मालूम है, तो यहाँ पर पुट करोगे तो x प्लस ऊपर है तो 5/72, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी है दोगुनी, तो हमने मानी चौड़ाई x है तो ये हो जाएगी 2x, क्योंकि कह रहा है दुगनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि आयत का परिमाप कैसा है 248 सेंटीमीटर है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आयत क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर दे रखा है कितना आपको 48, तो यहाँ से 2 से काटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 24। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का आपको मान पता है 2x और 1x, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा टोटल, क्योंकि लंबाई कितनी है 2x है और यहाँ पर b का मान कितना है x से जोड़ दोगे कितना 3x हो जाएगा, तो यहाँ पर 24, तो यहाँ से काटोगे 3 से तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इसके क्षेत्रफल का मान क्या होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान पता है हमें, तो यहाँ पर पुट कर दोगे लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात दे रखा था, तो लंबाई कितनी थी 2x थी और यहाँ पर x का मान पुट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 8। आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है 16 है, चौड़ाई कितनी है 8 है, गुणा कर दोगे तो कितना 128, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3400 की राशि पर 4 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 480 है, ब्याज की दर ज्ञात करनी थी, रेट परसेंट आपको ज्ञात करना था, बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है SI बराबर PRT/100, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको 1680, तो पुट करोगे तो 1680, प्रिंसिपल कितना दे रखा है मूलधन 3400, टाइम कितना दे रखा है हमें 4 वर्ष का,
रेट परसेंट हमें निकालना है और नीचे आपका 100 है, तो यहाँ से काटोगे तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे और यहाँ से काटोगे तो 4 को 16, 4 दूनी 8 और 0, 2 से काटोगे तो 17 बार कटेगा और यहाँ काटोगे तो 210, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17, तो r बराबर क्या हो जाएगा 210/17। आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 कम 17, 17 दूनी 34, 6 सही 17, ये हो जाएगा 12 सही 6/17 का राइट आंसर हो जाएगा, यही होगा आपका रेट परसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x और y मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, y और z उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और x और z इसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि x और y z एक साथ काम करते हैं तो पूरा काम करने में लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस y जो है 12 दिन में काम कर रहे हैं और y प्लस z जो है वो कितने दिन में 18 दिन में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर x प्लस z जो है वो कितने दिन में काम कर रहे हैं 15 दिन में। तो देखिए इन तीनों का लीजिए लासा, किसका 12 और 18 15 का, तो आपका निकल के आएगा टोटल वर्क काम कितना है। तो यहाँ पर लोगे तो कितना निकलेगा 180 आपका आएगा लासा, मतलब एलसीएम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो देखिए एक्स बाई जो है वो कितने दिन में काम कर रहे हैं 12 दिन में काम कर रहे हैं, काम कितना है 180 में भाग देंगे तो आपका इफिशियंसी निकल के आ जाएगी एक्स बाई की, तो कितना बार जाएगा 15 बार जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बाई और जड जो है 18 दिन में काम कर रहे हैं, काम कितना है 180 भाग दोगे 10 बार जाएगा, तो यहाँ पर वाई और जेड की इफिशियंसी क्षमता निकल के आ गई। ऐसे यहाँ पर भाग दोगे तो कितने बार जाएगा 12 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक साथ काम करते हैं, ठीक है, तो कितने दिनों में काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 बार एक्स है, 2 बार वाई है और 2 बार जेड है, तो यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या है तीनों का एफिशिएंसी कितना है टोटल 37 है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर 2 का यहाँ पर आ जाएगा आपका भाग में डिवाइड में। अब आपसे पूछा है कि काम को पूरा करने में लगभग कितने दिनों का समय लगेगा, तो यहाँ पर लगभग कह रहा है लगभग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा काम कितना है 180 है, ठीक है। अब यहाँ पर इफिशियंसी कितनी है तीनों की 37/2, तो भाग दीजिएगा तो 37/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 360/37। अब यहाँ पर लगभग में पूछा है तो यहाँ से पूरा पूरा काट दीजिएगा तो 10 बार जाएगा, कटेगा नहीं वैसे लेकिन आपका दशमलव में आएगा, लेकिन लगभग में पूछा है तो लगभग 10 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन